राम राम साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको सामान्य ज्ञान 100 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इनका दोस्तों फ़ायदा होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। हमारा अगला प्रश्न नंबर 2 है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खजुरोहा दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कहाँ स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? हमारा उत्तर होगा अहमदाबाद। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, हवा महल कहाँ स्थित है? हमारा उत्तर होगा जयपुर। दोस्तों जयपुर में हवा महल स्थित है। राइट आंसर है हमारा जयपुर। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं हमारे भारत में होने वाले एग्जाम्स में। दोस्तों सभी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आज की वीडियो, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? हमारा उत्तर होगा दोस्तों जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद याद रखिएगा, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है दोस्तों। जामा मस्जिद इसका नाम है। तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल दोस्तों। और जो हरियाणा का भी जो राजकीय जो पुष्प है वो भी कमल ही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो कौन सा है? गुजरात का जो दोस्तों जो राज्य का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है डांडिया। दोस्तों डांडिया याद रखिएगा, डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमारा उत्तर होगा 5 सितंबर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में स्थित है? दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था जो दोस्तों पहले जो वो हुआ था अमृतसर में दोस्तों, और जो हुआ था उसकी डेट भी हमें याद होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। हमारा उत्तर होगा दोस्तों, अगर तिथि पूछा जाए तो तिथि बता देना आप, 13 अप्रैल 1919। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा उत्तर होगा मोर। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, और भारत का जो राष्ट्रीय जो फूल है वो है कमल। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर और राष्ट्रीय हमारा फूल है वो है कमल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा उत्तर होगा 2 दिसंबर। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों हमारा उत्तर होगा 16 अप्रैल 1853 में। दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारा उत्तर होगा संगणक। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी आसान है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। उत्तर होगा हमारा संगणक। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। याद रखिएगा, भारत के जो पहले उपग्रह थे वो उनका नाम है आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? हमारा उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों याद रखिएगा, हमारी जो पृथ्वी घूमती है वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बारीक जो भारत में होने वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हमारा उत्तर होगा मत्स्य पालन। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन, इसे हम मछली पालन भी कह सकते हैं। नीली क्रांति मतलब मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो हमसे थोड़ी सी दोस्तों गलती हो गई है, भारत की प्रथम महिला दोस्तों जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो थी इंदिरा गांधी, और जो पुरुष थे दोस्तों वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री बने थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं वो है इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी बार हम इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और उसका उत्तर ध्यान से दीजिएगा। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर होगा डॉक्टर बर्गिज कुरियन। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर बर्गिज
कुरियन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? हमारा उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रथम जो गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। दोस्तों गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो होती है हीलियम। दोस्तों याद रखिएगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार जो एग्जाम्स में आए हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट ने। दोस्तों जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, जो वैज्ञानिक थे वो थे जेम्स वाट, जिसने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? उत्तर होगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? उत्तर होगा धान। दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक फसल की जो खेती होती है, हमारा उत्तर होगा धान, जिसे चावल कहा जाता है। याद रखिएगा, धान की खेती सबसे अधिक होती है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर होगा महाराष्ट्र, जिसमें दोस्तों काजू की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, हमारा जो प्रश्न है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? हमारा उत्तर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों हरित क्रांति का जो जनक थे, उन्हें जो प्रसिद्ध थे, हमारे भारत के हरित क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, जनक हैं, वो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य? दोस्तों उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? हमारा उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा दोस्तों, जो कंप्यूटर का जन्मदाता है वो है चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? उत्तर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार पूछ लिया जाता है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। दोस्तों मूल नाम क्या था? हमारा उत्तर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं एवं कितने भाग हैं? दोस्तों याद रखिएगा, जो अनुसूचियां हैं वो है हमारी, जो संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो है 8 और जो भाग हैं वो है 22। याद रखिएगा, अनुसूचियां 8 हैं और भाग 22 हैं। दोस्तों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? हमारा उत्तर होगा मदर टेरेसा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? उत्तर होगा किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोस्तों भारत की खोज, ठीक है दोस्तों, भारत की खोज पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उत्तर होगा 1901। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? उत्तर होगा लॉर्ड मैकॉले ने, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, जो उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। उत्तर होगा लॉर्ड मैकॉले ने, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दिल्ली में। दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों उत्तर होगा 17 बार। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर होगा रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश, जो कि भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल जो कि भारत के, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो अंतिम हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर होगा मार्कोनी ने। दोस्तों मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, रेडियो का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे मार्कोनी। अगला प्रश्न है, किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में दोस्तों जो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला
जो राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर होगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? दोस्तों कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? उत्तर होगा सरोजनी नायडू। दोस्तों हमारे आधी वीडियो हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी मेरे भाई दिल्ली पुलिस की और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर होगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारत का जो भारतीय राज्य है वो है तमिलनाडु, जिसमें पोंगल एक प्रसिद्ध त्योहार है हमारे तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? याद रखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? दोस्तों लार का जो लार के अंदर जो हमारे लार में जो एंजाइम होता है वो किस प्रकार का होता है? दोस्तों टाइलिन नाम का जो एक एंजाइम होता है। याद रखिएगा, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो होगा टाइलिन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक सिख प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? दोस्तों भारत में जो भारत के जो प्रथम जो मान के चलिए भारत में मेट्रो पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के अंदर जो मेट्रो पुरुष कहलाते हैं वो है श्रीधरन। दोस्तों श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिएगा, भारत में मेट्रो पुरुष जो कहलाते हैं वो है श्रीधरन। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? हमारा उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी नदी है, जो कि बहने वाली है। बहने वाली नदी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा सासाराम, जो कि बिहार में है। बिहार में सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। उत्तर हो जाएगा हमारा सासाराम, बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? दोस्तों भारत और चीन को जो रेखा विभाजित करती है वो है मैकमोहन रेखा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं, बॉर्डर लाइन जो कि मैकमोहन रेखा है, इसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया महल कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों कोलकाता में विक्टोरिया महल स्थित है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? उत्तर होगा कोची। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? हमारा उत्तर होगा कोची। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? उत्तर होगा कल्हण। दोस्तों राज तरंगिणी का लेखक है कल्हण। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? हमारा उत्तर होगा जे थॉमसन ने। दोस्तों जे थॉमसन ने वैज्ञानिक है जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा जीवी मावलकर। जीवी मावलकर। दोस्तों उत्तर होगा हमारा, भारत के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीवी मावलकर। अगला प्रश्न है, कौन भारत का दोस्तों कौन सा दो राष्ट्रीय फल है? भारत का जो राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो है बाघ। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल, और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है हमारा दोस्तों मोर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलती हुई है, भारत टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है। भारत का जो दोस्तों हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग, दोस्तों कोमल अंग कह सकते हैं, कोमल है जो कोमल अंग वो है त्वचा। याद रखिएगा, कई बार टाइपिंग में गड़बड़ हो सकती है। उत्तर हो जाएगा त्वचा। अगला प्रश्न है, किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? हमारा उत्तर होगा मिल्खा सिंह, जिनकी अभी फिल्म भी आई थी पिछले कई सालों में, आपने देखी भी होगी। मिल्खा सिंह फिल्म का नाम था, जो एक
भाग मिल्खा भाग शायद तक इस फिल्म का नाम है। अगला हम देख लेते हैं, भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा वास्को डी गामा। दोस्तों कहा जाता है कि भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया गया है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। दोस्तों वैसे मैं बता दूं, भारत की खोज तो नहीं की थी इन्होंने, भारत को जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी, क्योंकि भारत तो पहले भी था, इसलिए हम इसका उत्तर होगा वास्को डी गामा। वैसे अगर हम प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, भारत की ओर जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा वास्को डी गामा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? हमारा उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगाल से भारत की ओर आया था, जो कि समुद्री रास्ते से आया था, और उसने समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत की खोज तो नहीं की थी, समुद्री रास्ते की, क्योंकि वो समुद्री उसे रास्ते का पता चल गया था जो कि भारत की ओर जाता है। दोस्तों वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? उत्तर हो जाएगा हॉकी। मेजर ध्यानचंद दोस्तों जो कि हॉकी की खिलाड़ी थे, याद रखिएगा, हॉकी खेल से का मतलब प्रसिद्ध हुए हैं मेजर ध्यानचंद। जो किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल के? तो वो थे हॉकी। हॉकी के खेल दोस्तों खेल से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, किसे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? उत्तर होगा 28 फरवरी। दोस्तों 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाया जाता है हर वर्ष 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। दोस्तों साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा चंबल नदी। दोस्तों राणा प्रताप सागर जो कि चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर होगा काली मिट्टी। दोस्तों महत्वपूर्ण है काफ़ी, जो कि ज़्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी जो कि पाई जाती है मध्य प्रदेश में, वो है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर होगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को। दोस्तों याद रखिएगा पानीपत का पहला युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर होगा 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? हमारा उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे वो थे शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा दोस्तों, दोबारा आ चुका है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारा उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और दोस्तों एक और प्रश्न मैं बता दूं, कई बार पूछ लिया जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया हुआ है। याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, और जो लाल ग्रह भी है एक, वो है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? हमारा उत्तर हो जाएगा जयदेव। जयदेव जी ने गीता गोविंद पुस्तक लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि मतलब समय कितना है राष्ट्रगान गाने का? तो 52 सेकेंड है। याद रखिएगा राष्ट्रगान गाने की जो समय है वो है, अवधि है, वो है 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। दोस्तों जीवी मावलकर जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा बाबर, जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे। अगला, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखी थी? दोस्तों अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन होता है। सूर्य के अंदर जो नाभिकीय
ईंधन है वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी, जो कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 15 दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1576, जो कि सन है, और दिन है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा सासाराम, जो कि बिहार में है। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में है स्थित। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? हमारा उत्तर होगा कोलकाता। दोस्तों एक बार कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पुरानी जो हमारी राजधानी थी वो कौन सी थी? दोस्तों उत्तर होगा कोलकाता, जो कि हमारी एक पुरानी राजधानी थी, बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन, जो कि बाद में बंगाल अलग हो गया था। दोस्तों हमारे थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा मदुरई। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उत्तर होगा भारत रत्न। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, एक टैंक का नाम है दोस्तों। भारतीय सेना में विजयंत जो नाम है वो है एक टैंक का नाम, याद रखिएगा। भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? एक टैंक का। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? उत्तर हो जाएगा लीवर। दोस्तों लीवर में यूरिया बनता है, याद रखिएगा। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? हमारा उत्तर होगा लीवर में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? हमारा उत्तर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन के जो नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा जयपुर। दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा रूस। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य ज्ञान है और काफी बार पूछे जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दोस्तों अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? वो है रेफ्लेसिया। दोस्तों रेफ्लेसिया जो कि फूल है वो संसार का सबसे बड़ा फूल है, रेफ्लेसिया। दोस्तों रेफ्लेसिया जो कि संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? मीथेन है दोस्तों, याद रखिएगा, बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो हमारे नेता थे, उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है, जो कि चुनाव करवाने वाले हैं, उन्हें चुनाव आयुक्त कहा जाता है, जो कि चुनाव करवाते हैं। दोस्तों उनकी जो नियुक्ति कौन करता है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति करता है वो हो जाए हमारा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कंचन, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा जो पर्वत है वो शिखर कहाँ स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है। प्रश्न नंबर 12, जो कंचनजंगा पर्वत जो शिखर है वो है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में जो कंचनजंगा पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक दोस्तों एओ ह्यूम थे। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? उत्तर हो जाएगा मिस्र सभ्यता। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाए जाते हैं। दोस्तों प्रोटीन के जो सबसे अधिक स्रोत हैं वो सोयाबीन में पाए जाते हैं, इसलिए सोयाबीन भी खाया करिए, प्रोटीन उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक दोस्तों स्टील में होती है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, उत्तर हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे। ठीक है दोस्तों, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राप्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा तने की छाल में। भारत के राष्ट्रगान जनगण के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर किस देश में सूची स्तंभ पाए जा गए? मिस्र। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चोर प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता है। दोस्तों चोर प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है वो है ग्रामीण स्वायत्तता। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? उत्तर हो जाएगा बरौनी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का, याद रखिएगा थल सेना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। एसिडिटी
STD की फुल फॉर्म दोस्तों आपने बताना है। STD की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किंगल्से दोस्तों याद रखिएगा, बेन किंगल्से, बेन किंगसले याद रखिएगा, बेन किंगसले। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति हैं बेन किंगसले। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। यदि पुस्तक की चाल आधी कर दी जाए, यदि वस्तु की दोस्तों सॉरी दोस्तों यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा दोस्तों गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 1/4 रह जाएगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ढोस में होता है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग। पृथ्वी की सतह से सब दूर दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को सबसे बाहरी परत है दोस्तों। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं दोस्तों जो कि मानसून हवाएं कहलाती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं। माओ से तुंग संबंधित है चीन से दोस्तों, चीन देश से संबंध रखते हैं। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले दोस्तों ये देखिए ये दोबारा आ चुका है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले व्यक्ति दोस्तों वास्को डी गामा है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य के। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? कश्मीर में। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? जोहानसन ने दोस्तों, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा कावरती दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, कावरती याद रखिएगा, कावरती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT रोड दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सड़क GT रोड है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? उत्तर हो जाएगा लोथल। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? उत्तर हो जाएगा महाबलेश्वर। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर हो जाएगा 11। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों मध्य प्रदेश के अतिरिक्त दोस्तों असम राज्य भी भारत के 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तर हो जाएगा वीणा। सबसे मजबूत मांसपेशी? उत्तर हो जाएगा जबड़ों में। फूल गोभी खाने योग्य भाग पुष्पक्रम UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? उत्तर हो जाएगा केले का पेड़। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? उत्तर हो जाएगा ओजोन। दोस्तों जो ओजोन हमारी परत है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को आने से धरती पर आने से रोकती है दोस्तों, अगर इनका अवशोषण करती है और फिर धरती पर भेजती है। दोस्तों अगर ओजोन परत ना हो तो इससे भारत में रहने वाले सभी जीव जंतु मनुष्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? उत्तर हो जाएगा 1985। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? उत्तर हो जाएगा हुमायूं, जिन्होंने जो मुगल बादशाह थे उन्होंने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे। खरीफ की फसल काटी जाती है उत्तर जगह नवंबर के प्रारंभ में। दोस्तों खरीफ मतलब गर्मी, दोस्तों जो खरीफ मतलब दोस्तों खरीफ का मतलब गर्मी, गर्मी की फसल काटी जाती है। दोस्तों जो गर्मी की फसल है वो नवंबर में काट ली जाती है। और जो खरीफ का मतलब होता है गर्मी और रबी का मतलब होता है सर्दी। दोस्तों जो गर्मी की फसल काटी जाती है वो काटी जाती है नवंबर में, और जो सर्दी की फसल काटी जाती है वो हमारी जून जुलाई में। ठीक है दोस्तों, जून जुलाई में जो गर्मी की सर्दी की फसल काटी जाती है जून जुलाई में, और गर्मियों की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में या फिर नवंबर में हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? याद रखिएगा हमारा उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। किसके शासनकाल के दौरान? दोस्तों मतलब उस समय बालाजी बाजीराव का शासन था और उस शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? उत्तर हो जाएगा भोपाल। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हो जाएगा उत्तर भोपाल। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा महात्मा फुले। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर हो जाएगा तांबा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस?
मुख्यतः उत्तर हो जाएगा मुख्यतः मीथेन, जो कि खाना बनाने में प्रयोग की जाती है, मुख्यतः है मीथेन। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त, उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। याद रखिएगा पूरे वर्ष लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी पड़ती है, पूरे वर्ष यहाँ बरसात होती रहती है। इसलिए यहाँ पर इस एरिए में मतलब 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर 30 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में दोस्तों जंगल ही जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और जहाँ गर्मी कम होगी वहाँ कम पाए जाएंगे। दोस्तों इसी तरह जो हमारे बिल्कुल पूर्वी और जो ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, पोलर एरिया है, वहाँ पर ठंड बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है DCM ट्रॉफी कहाँ संबंध है? दोस्तों DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि, दोस्तों अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि दोस्तों कम होगी, है ना दोस्तों। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा कम, ठीक है दोस्तों, कम। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा, दोस्तों उत्तर हो जाएगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? उत्तर हो जाएगा मराठों द्वारा। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? उत्तर हो जाएगा हमारा अकबर। अगला प्रश्न भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जो अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। लास्ट, हाँ दोस्तों आप बोर हो गए होंगे, हम अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी मेरे भाई दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो राम राम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।